नमस्कार दोस्तों। प्रश्न आया है कि लोग बुद्ध पुरुषों को नास्तिक क्यों मानते हैं। क्या बुद्ध पुरुष नास्तिक होते हैं? आर बुद्धाज एथिस्ट? तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आज इसी प्रश्न पे बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लोग बुद्ध पुरुषों को नास्तिक इसलिए मानते हैं क्योंकि आस्तिक मतलब क्या हुआ? आस्तिक वे लोग हैं जो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछोगे कि भगवान कौन है, कहाँ है, तो उनका कहना है कि भगवान हमसे बहुत दूर है। उनका भगवान उनसे बहुत दूर है। उनका भगवान मंदिरों में है, मस्जिदों में है, गिरजाघरों में है, गुरुद्वारों में है, मूर्तियों में है, कल्पनाओं में है। उनका कहना है कि भगवान कभी पहले उतरे थे धरती पे और फिर कलयुग के अंत में, जब घोर कलयुग हो जाएगा, कलयुग के अंत में कल की अवतार के रूप में वो फिर से अवतरित होंगे। अभी भगवान धरती पे नहीं है, वो दिखते नहीं हैं, लेकिन भगवान को मानते हैं। मतलब आस्तिक वे लोग हैं जो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछोगे कि भगवान कहाँ है, तो बोलेंगे वो दिखते नहीं लेकिन वो हैं। और नास्तिक कौन है? नास्तिक वो हैं जो कहते हैं कि जो दिखता नहीं वो होता नहीं, इसलिए वो भगवान को नहीं मानते हैं। क्योंकि उन्हें भगवान दिखता नहीं, इसलिए वो भगवान को नहीं मानते हैं। इसलिए जो आस्तिक और नास्तिक दोनों में हमेशा द्वंद्व रहता ही है। हर वक्त दोनों में लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, क्योंकि एक दूसरे को वो साबित करने में लगे रहते हैं। आस्तिक कहता है कि भगवान है लेकिन वो दिखता नहीं, और नास्तिक कहता है कि जो दिखता नहीं वो होता नहीं। तो दोनों के जो विचार हैं एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं। एक ये छोर है तो दूसरा दूसरे छोर है, एक नॉर्थ तो एक साउथ, दोनों कहीं मिल नहीं पाते हैं। इसलिए जो आर्गुमेंट होता है, आप देखोगे कि आस्तिक और नास्तिक में कभी आर्गुमेंट्स होगा, कभी डिबेट होगा, तो वो एवर एंडिंग प्रोसेस है। वो कभी खत्म होने वाला डिबेट नहीं होता है, न कभी खत्म हुआ है न कभी होगा। वो डिबेट चलता रहेगा, लेकिन वो कहीं कंक्लूजन पे पहुंचेगा ही नहीं। और बुद्ध कौन होते हैं? बुद्ध वो होते हैं जो भगवान को अपने से दूर नहीं मानते हैं, जो परमात्मा को आत्मा से दूर नहीं मानते हैं, आत्मा से अलग कोई परमात्मा का अस्तित्व को नहीं मानते हैं, आत्मा की परम अवस्था को ही परमात्मा मानते हैं, जानते हैं। तो बुद्ध का जो स्टेटमेंट है वो रियलिटी है, वास्तविक है, और नास्तिक और आस्तिक के परे है। ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें आस्तिक भी समा जाएगा और नास्तिक भी समा जाएगा, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट है क्या है, भगवान को मानते हैं, तो ये आस्तिक वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। और वो अपने से अलग भगवान को नहीं मानते हैं, तो ये नास्तिक वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। इसलिए जो आस्तिक और नास्तिक दोनों इसमें फिट हो जाएंगे, दोनों इसको काट नहीं सकते हैं। बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध का जो स्टेटमेंट है, बुद्ध के जो विचार हैं, उसको ना आस्तिक काट सकता है ना नास्तिक काट सकता है, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये सबसेट है, और जो बुद्ध है वो यूनिवर्सल सेट है। तो जो सबसेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट में फिट हो जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट सबसेट्स में फिट नहीं हो सकते हैं। वो सारे सबसेट्स के बियॉन्ड होता है। इसलिए बुद्ध जो है वास्तविक है, वो आस्तिक और नास्तिक के परे है। वही गोल है, वही लक्ष्य है। तो नास्तिक और जो वास्तविक होते हैं, बुद्ध होते हैं, उनके लिए लक्ष्य जो है दिखता नहीं है। लक्ष्य क्यों नहीं दिखता है? जो नास्तिक होते हैं उन्हें तो लक्ष्य दिखता ही नहीं है, न बाहर न अंदर। और जो वास्तविक होते हैं, जो बुद्ध होते हैं,
वो खुद लक्ष्य हो जाते हैं, क्योंकि वो गोल तक पहुंच जाते हैं। वो गोल तक पहुंच जाते हैं, इसलिए उनको भी लक्ष्य नहीं दिखता है, उनको भी गोल नहीं दिखता है, उनको भी भगवान अपने से दूर दिखता ही नहीं। और इसलिए वो कहते हैं आत्मा और परमात्मा में कोई भौतिक दूरी नहीं है, कोई फिजिकल डिस्टेंस नहीं है। दूरी है तो सिर्फ अज्ञानता का है, अहंकार का है। अहंकार मिटते ही आत्मा ही परम आत्मा हो जाता है। आत्मा की परम अवस्था ही परमात्मा है। तो बुद्ध के जो विचार होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं, वो वैज्ञानिक होते हैं, वो काल्पनिक नहीं होते हैं। वो भगवान को काल्पनिक के तौर पे नहीं मानते हैं कि कभी भगवान आए थे और आएंगे। वो भगवान को हर जीव में जानते हैं। जहाँ पे भगवान जाग जाता है, जहाँ पे आत्मा पूर्ण रूप से जाग जाता है, आत्मबोध जहाँ हो जाता है, आत्मज्ञान जहाँ हो जाता है, वही परमात्मा हो जाता है, वही भगवान हो जाता है, वही बुद्ध हो जाता है। भगवान जीव से अलग नहीं है, जीवात्मा में ही परमात्मा है। जीवात्मा से अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। जीवात्मा की उच्चतम अवस्था ही परमात्मा है, मोक्ष है, मुक्ति है। उसी अवस्था को सच्चित आनंद कहा जाता है। बुद्ध पुरुषों के विचारों के कारण बहुत लोग उनको नास्तिक भी मानते हैं और बहुत लोग उनको परमात्मा भी मानते हैं। महावीर को लोग नास्तिक भी मानते हैं और महावीर को लोग भगवान भी मानते हैं। बुद्ध को लोग नास्तिक भी मानते हैं और बुद्ध को लोग नारायण विष्णु का अवतार भी मानते हैं। ओशो को लोग नास्तिक भी मानते हैं और ओशो को परमात्मा भी मानते हैं। कृष्णमूर्ति को लोग नास्तिक भी मानते हैं और बुद्धा भी मानते हैं। और काफ़ी जो एथिस्ट यूट्यूबर्स हैं उन्होंने तो ये जो ओशो और कृष्णमूर्ति और बुद्ध को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है एथिस्टों का। वो कहते हैं कि बुद्ध भी भगवान को नहीं मानते थे, ओशो भी भगवान को नहीं मानते थे, कृष्णमूर्ति भी भगवान को नहीं मानते थे। और ये कह के अपने बातों को जस्टिफाई करते हैं। एथिस्ट ही परम सत्य है कि भगवान है ही नहीं, लेकिन वो इनकी बातों को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। उनकी बातों को पूर्ण रूप से वही समझ सकता है जो बुद्ध हो गया है। बुद्ध होने के बाद ही बुद्ध की बातें पूर्ण रूप से समझ आ सकती है। आस्तिक और नास्तिक के दृष्टिकोण से बुद्ध को नहीं जाना जा सकता है। इसलिए बहुत सारे जो लोग होते थे वो बुद्ध के पास आते थे। आस्तिक भी आते थे और नास्तिक भी आते थे। जब आस्तिक आते थे और कहते थे बुद्ध से कि भगवान है ना, तो बुद्ध बोलते थे नहीं है। और जब नास्तिक आते थे बुद्ध के पास और कहते थे भगवान नहीं है ना, तो बुद्ध बोलते थे कि हाँ भगवान है। तो उनके अनुयायी जो आसपास होते थे वो कहते थे आप कभी बोलते हैं भगवान है और कभी बोलते हैं भगवान नहीं है, ये कैसे हो सकता है? या तो भगवान है या भगवान नहीं है। आप दोनों बातों को कैसे कह सकते हो? दोनों सत्य कैसे हो सकता है? तो कहते थे उनके पास जो आते हैं वो अपने बातों को जस्टिफाई करने के लिए आते हैं, वो कुछ जानने के लिए नहीं आते हैं। वो अपनी बातों पे मुहर लगवाने आते हैं। आस्तिक अपनी आस्था पे मुहर लगवाने आते हैं और नास्तिक अपने विचारों पे मुहर लगवाने आते हैं। लेकिन मैं उनके आस्था और उनके विचारों का खंडन करता हूँ ताकि वो माने नहीं, वो जाने। अगर मैं मुहर लगा दूँ, जो वो कह रहे हैं उनको मान लूँ, तो क्या होगा? वो वहीं रुक जाएंगे, वो सत्य तक पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि सत्य आस्तिक और नास्तिक के परे है। वो रियलिटी है, वो वास्तविक है। वहाँ तक तभी पहुँच पाएंगे जब
आस्तिक और नास्तिक के बियॉन्ड वो जाएंगे, वो खोजेंगे। जब तक वो खोजेंगे नहीं तब तक वो पाएंगे नहीं। तो जीवन नास्तिक बन के जीने में है न नास्तिक बन के जीने में है। जीवन वास्तविक बुद्ध बन के जीने में है। और बुद्ध कैसे हो सकते हैं? बुद्ध होने के लिए बुद्ध के शरण में जाना होगा। बुद्ध मतलब अवेकन, जो अपने आत्मा के प्रति जागृत है, वही बुद्ध है। आत्मज्ञानी, आत्मबोधी, वही बुद्ध है। जो बुद्ध के शरण में जाता है वही बुद्ध को उपलब्ध हो सकता है। जैसे एक जलता हुआ दिया के माध्यम से औरों दियों को जलाया जा सकता है। एक जो जलता हुआ दिया है उसके समीप आकर ही जो दिया नहीं जल रहा है वो भी जल सकता है। ठीक उसी तरह एक जो अज्ञानी है वो ज्ञानी तभी हो सकता है जब वो ज्ञानी के समीप जाए और उनका ज्ञान को श्रवण, मनन, निधिध्यासन से अभ्यास करे, उनके ज्ञान को सुने, उस पर मनन करे और अपने जीवन में उतारे। तभी वो बुद्ध हो सकता है, तभी वो इनलाइटेंड हो सकता है, तभी वो जीव में ही ब्रह्म को देख सकता है, जीव में ही भगवान को देख सकता है, जीवात्मा में ही परमात्मा को देख सकता है। तब उसके लिए परमात्मा उससे दूर नहीं होगा, उसके भीतर ही परमात्मा होगा, वही परमात्मा हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा, तत्त्वमसि हो जाएगा, आई एम दैट हो जाएगा। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।